दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्टडी टू एवरीडे जीएस में आपका स्वागत है। आज से जनरल नॉलेज लाए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन का है, जो बीपीएससी 68वीं और बीएसएससी के लिए और सभी भी और एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है जो प्रैक्टिस सेट से पूछता है, रिपीट करता है और डायरेक्ट यहाँ से हिट होता है। अगर आपको इजी सवाल गलत हो जाता है तो वहाँ से नेगेटिव बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इजी सही जो है, आसान सवाल उसको गलत नहीं करना है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक फव्वारा जो है गुलजार हौज कहाँ स्थित है? फव्वारा गुलजार हौज भारतीय शहर में कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद कहाँ है, किस राज्य में? तो तेलंगाना में है। ठीक है, हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ है? पल्लव की राजधानी कहाँ है? तो पल्लव क्या आ जाएगा? कांचीपुरम, जो कि कहाँ है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक है, कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए उच्चतम न्यायालय में कितने वर्ष तक वकालत करना अनिवार्य है? ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय अगर न्यायाधीश बनते हैं तो उसको, यानी हाई कोर्ट में कितने साल तक उसको वकालत करना पड़ेगा? तो उसको 10 साल तक करना पड़ेगा। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 124(3)(b) के अनुसार। ठीक है, 124(3)(b) के अनुसार करना पड़ेगा 10 साल तक। ठीक है, वकालत। और देखिए, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ आ जाएगा, आपको कहाँ आ जाएगा? मध्य प्रदेश आ जाएगा। देखिए, ये जो है सतपुड़ा जो पर्वत है उसका सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1300, सबसे ऊंची चोटी है, इसका ऊंचाई हो जाएगा 1350 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 1350 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और वनों से हमें कैसा सहायता मिलता है? देखिए, वनों से यानी पेड़ पौधों से हमें कैसा सहायता मिलता है? मिट्टी का कटाव रोकने में, ठीक है, बाढ़ को रोकने में, वर्षा वृद्धि में और उपयुक्त में से सभी। तो ये सभी है। अगर वन रहेगा तो मिट्टी के कटाव रोकेगा, ये मिट्टी कटाव भी रोकेगा, बाढ़ को भी रोकेगा। ठीक है, और वर्षा के वृद्धि यानी वर्षा को भी नियंत्रित करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, ये सभी होगा। ठीक है, लोसांग भारतीय राज्य त्योहार। लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग जो है किस में मनाया जाता है? आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है, लोसांग कहाँ मनाया जाएगा? आपको जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा। ठीक है, लोसांग कहाँ मनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। देखिए, लोसांग जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा। देखिए, ये जो इसका सवाल था, तो इसमें देखिए, भारतीय वनों में यानी भारत के वनों के अनुसार, भारत में कुल क्षेत्रफल के अनुसार 33% पर वन अनिवार्य है, लेकिन अभी कितना है? अभी 24% है स्थित। ठीक है, लोसांग त्योहार कहाँ हो गया? आपको सिक्किम में हो गया। ठीक है, देखिए, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में बहता है? तो ये आपको कहाँ बहेगा? लीबिया में बहेगा। ठीक है, कहाँ बहेगा आपको? तो ये लीबिया में बहेगा, लीबिया देश में। लीबिया साउथ अफ्रीका का देश है। ठीक है, ऋग्वेद को कितने मंडलों में बांटा गया? ऋग्वेद के कितने मंडल में बांटा गया? तो ऋग्वेद के 10 मंडल में बांटा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 10 मंडलों में बांटा गया है। इसमें देवताओं का जिक्र है। ठीक है, इसी में आर्यों के भारत में आने की जानकारी मिलता है। इसी में भारत में आर्यों के आने की जानकारी आपको मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप्स कोटलज प्रेसिडेंस अभ्यास दिया गया है? क्या प्रथम फिलिप कोटलज प्रेसिडेंशियल सम्मान किसको दिया गया? तो ये दिया गया श्री नरेंद्र मोदी जी को। श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब बना? तो ये 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, उसी दिन से। ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में मनाया जाता है। देखिए, बैंकिंग शब्दावली में, ठीक है, SLR शब्द क्या है? SLR शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा आपको स्ट्रेची लिबरेटरी रेशियो। ठीक है, स्ट्रेची लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है? राज्यसभा धन विधेयक को रोक ही नहीं सकता, यह अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। ठीक है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता है। ठीक है, और देखिए,
ये कौन सा अनुच्छेद के तहत आ जाएगा? तो अनुच्छेद 109 के तहत जाएगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका गठन इसका जिनेवा में आ जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1 जनवरी 1995 को गठन हुआ था। 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से डायरेक्ट टैक्स जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, ये एक ही कार्य इसमें है, जो टैक्स वगैरह होता है 0%, 5%, 8% और 12% करके 28% सबसे अधिक टैक्स है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था बंबई में। ठीक, कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष संस्थापक ए ओ ह्यूम हुए और अध्यक्ष है WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष में 72 सदस्य भाग लिए थे। ठीक है, 72 सदस्य भाग लिए थे। देखिए, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। ठीक है, ये पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। इसमें चित्रकारी वगैरह भी किया गया है। यह सभी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लिए है। 29 गुफाएं हैं। ठीक है, देखिए, वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था। वर्धमान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म हुआ था कहाँ? कुंडलवन में, कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम जो कि बिहार के वैशाली जिला में स्थित है। ठीक है, कब हुआ था? तो 540 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये जातुक क्षत्रिय थे। ठीक है, वज्जी संघ में है, कुंडग्राम था उस टाइम। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ये श्रावस्ती में दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। ठीक है, कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ हो जाएगा? तो ये सऊदी अरब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको सऊदी अरब में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय। निम्नलिखित में से श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है? श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल ये वॉलीबॉल हो जाएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। और आगे देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी है। कपास जो है, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी कौन हो जाएगा? तो काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, काली मिट्टी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सर्वोच्च मिट्टी काली मिट्टी हो जाएगा। इसको रेंगून मिट्टी भी बोला जाता है, जो कि आपकी बीपीएससी में पूछा था, ये जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें। ठीक है, इसको काली मिट्टी भी बोला जाता है, रेंगून मिट्टी बोला जाता है, कपासी मिट्टी भी इसको बोला जाता है। बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है काली मिट्टी को। देखिए, हृदय आई एम है हिंदू। ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? हयात आई एम हिंदू के लेखक कौन हो जाएगा? तो शशि थरूर हो जाएंगे। ठीक है, ये कौन हो जाएगा आपको? शशि थरूर हो जाएंगे। देखिए, मुद्रा राक्षस किसके लेखक है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त द्वारा लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध चाणक्य के द्वारा नई षड्यंत्र के बारे में लिखा गया है। ठीक है, देखिए, भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार किस राज्य के है? इंसुकनार किस राज्य में आ जाएगा आपको? तो भारतीय पारंपरिक खेल इंसुकनार आ जाएगा आपको मिजोरम में आ जाएगा आपको। ठीक है, किसमें आ जाएगा? मिजोरम में आ जाएगा। देखिए, टेहरी बांध स्थित है। टेहरी बांध कहाँ स्थित हो जाएगा? तो टेहरी बांध आपको ये उत्तराखंड में हो जाएगा। किस नदी पर है? तो ये टेहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। भिलांगना नदी पर। ठीक है, टेहरी बांध भागीरथी भिलांगना नदी पर है और टेहरी जिला में है। टिहरी जिला में आ जाएगा। ठीक है, भागीरथी नदी पर अधिकतर देता है। ये छोटा इसका है। देखिए, राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र संघ दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर का राष्ट्रीय संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए, डेविस कप का संबंध है। डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप किससे? टेनिस से हो जाएगा ना। डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। डेविस कप किससे? टेनिस से है। चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। ठीक है, चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसोंग भारत आया था। कब आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासन काल में। ठीक है, हर्षवर्धन के शासन काल में 629 में आया था। 629 ईस्वी में यात्रा किया था। ठीक है, हर्षवर्धन के काल में 8 वर्षों तक यह शासन किए रहे थे भारत में। ठीक है, अंकोर वाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर, विष्णु मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? तो अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा कंबोडिया में। कंबोडिया के फनोम पेन में। इसका राजधानी है फनोम पेन। ठीक है,
जो कि मध्यकाल में इसको बनवाया गया था। कब, किस काल में बनवाया गया था? मध्यकाल में बनवाया गया था। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। ठीक है, किसने कराया था सांची स्तूप का? तो मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। क्योंकि सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सांची स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ईंटों द्वारा बनाया गया था, ईंट के द्वारा बनाया गया था। कुशाल कुशाल स्थानीय स्वायत्तता शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत के राजवंश थे। ठीक है, देखिए, कुषाण स्वायत्तता शासक के लिए दक्षिण भारत के शासक थे, राजवंश कौन थे सबसे अधिक? तो ये हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, कौन आ जाएगा आपको? तो ये आ जाएगा आपको चोल आ जाएगा। ठीक है, चोल वंश आ जाएगा। ये 12वीं-14वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, ये चोल तो शासक हुए, ये पंचायत वगैरह और देखिए ये क्या क्या जान यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए, ये आपको आ जाएगा स्वायत्तता, ग्राम प्रशासन व्यवस्था का और चोलकालीन स्थानीय व्यवस्था का। ये बहुत वहां पे महत्वपूर्ण था। ठीक है, काल की गंधार शैली, कला की गंधार शैली उत्पत्ति हुआ। देखिए, कला की जो गंधार शैली है उत्पत्ति हुआ, तो कला की गंधार शैली देखिए ये हुआ कनिष्क के राज्य काल में। ठीक है, किसके काल में हुआ? तो कनिष्क के राज्य काल में हुआ। ठीक है, कनिष्क के राज्य काल में तो हुआ। ये देखिए, इसको भारतीय और यूनानी शैली भी कहते हैं। इस कला को भारतीय और यूनानी कला भी कहते हैं, यूनानी शैली भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, इस टाइम में वहां पे मूर्तियों की संख्या बहुत बनाई गई थी गंधार में, गंधार जो कि केंद्र तक्षशिला के निकट में था। ठीक है, पल्लवों की। देखिए, और आगे में आपको आ जाएगा। देखिए, उच्च शिक्षा का केंद्र बलभीच स्थित है। देखिए, उच्च शिक्षा का केंद्र बलभीच कहाँ स्थित है? तो बलभीच आ जाएगा आपको गुजरात में। उच्च शिक्षा का केंद्र किसके लिए था? तो जैन धर्म के लिए था। ये सेकंड यहाँ पे जैनीय सभा हुआ था। ठीक है, दूसरा जैनीय सभा हुआ था। ठीक है, दूसरा जैनीय सभा का आयोजन किया गया था बलभीच, गुजरात में किया गया था। देखिए, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन शासक ने स्थानांतरित किया था? यानी दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? तो ये किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इनको पागला सुल्तान भी कहा जाता है क्योंकि देखिए ये जो थे वो दिल्ली से दौलताबाद किए। ठीक है, राजधानी को, और फिर दौलताबाद से फिर दिल्ली पुनः स्थानांतरित किए थे। ठीक है, इसलिए इनको और भी बहुत जो काम किए थे उस सब में विफल रहे थे। देखिए, कानपुर स्थित है किस नदी के किनारे? तो कानपुर, इलाहाबाद ये सब गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना, बनारस ये सब गंगा नदी के किनारे। भारत में हरित क्रांति के मामले में सर्वाधिक सफल रहा। हरित क्रांति के मामले में सफल रहा तो गेहूं और चावल रहा। ठीक है, हरित क्रांति का जनक किसे जाना था भारत में? तो ये कमेंट करके बताइए आप लोग। और सफेद क्रांति के जनक किसे माना जाता है? दोनों बताइए। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को और ये हरित क्रांति का जाना जाता है, और बर्गी कुरियन को किसको? सफेद क्रांति के जनक माना जाता है। ठीक है, देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा इंद्रासन आ जाएगा। इंद्रासन आ जाएगा। पीर पंजाल की सर्वोच्च चोटी इंद्रासन आ जाएगा। ठीक है, देखिए, इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 6221 मीटर। ठीक है, 6221 मीटर आ जाएगा। इंद्रायणी की चोटी है। ठीक है, अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस नदी पर है? किस देश में? सॉरी, अफ्रीका किलिमंजारो के सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में है? तो ये किस देश में आ जाएगा? तो ये तंजानिया में आ जाएगा। ठीक है, ये तंजानिया में आ जाएगा। अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत श्रेणी है जो कि 5895 मीटर है। ठीक है, 5895 मीटर आ जाता है उसकी ऊंचाई। ठीक है, देखिए, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल क्या है? बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सा आ जाएगा? तो आपको आ जाएगा गन्ना जिससे गुड़ तैयार किया जाता है। ठीक है, और केरल का है रबर हो जाएगा, और चाय किसका आ जाएगा? असम और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का ये सब प्रमुख फसल आ जाएगा। ठीक है, नगदी फसल। देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? देखिए, मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है। अनुच्छेद कौन सा? नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो ये आ जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 तक आ जाएगा। ठीक है, 12 से 35 तक आ जाएगा। और भाग किस में आ जाएगा? तो भाग 3 में। ठीक है, भाग 3 में आ जाएगा। अधिकार, देखिए, अधिकार मौलिक, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आगे देखिए,
तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो सिंधु नदी को पार कर तक्षशिला से किसने किया था? तो ये सिकंदर महान ने किए थे। ठीक है, 323 ईस्वी पूर्व में ये बेबीलोन में इनको मृत्यु हो गया था। भारत में ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे, ये लगभग 1.5 साल तक, 18 महीने तक रहे थे। ठीक है, ये और देखिए जब ये सिकंदर जब आक्रमण किए थे तो उस टाइम शासक कौन थे? मगध के, तनी बताइए कमेंट करके। ठीक है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देगा? तो ये देगा अटॉर्नी जनरल देगा। ठीक, कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल देता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76(2) के तहत देता है, आर्टिकल 76(2) के तहत देता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और राज्य में कौन रहता है? तो राज्य में रहेगा आपको कमेंट करके बताइए तनिक। संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद के द्वारा करता है? तो अनुच्छेद किसके द्वारा करेगा? तो अनुच्छेद 316 ए के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 316 ए के द्वारा करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 316 ए के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 300। और देखिए आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? देखिए, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को हमको बढ़ाना है, वृद्धि करना है, तो ये किसके अधिकार में आ जाता है? तो ये अधिकार आ जाएगा किसको? संसद के पास आ जाएगा। संसद में दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। ठीक है, निम्न सदन और उच्च सदन ये सब मिलकर करते हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद किसके द्वारा? तो ये अनुच्छेद 124(1) के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये अधिनियम जो कि अभी बढ़ाया गया है हाल ही में, अभी कितना है सुप्रीम कोर्ट में वकीलों न्यायाधीशों की संख्या? तो ये अभी 34 है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हो? देखिए, पोलो खेल की उत्पत्ति किस राज्य में माना जाता है? तो पोलो खेल की उत्पत्ति किस में माना जाएगा? तो यह जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में माना जाता है पोलो खेल की उत्पत्ति। ठीक है, ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ज्योतिपुंज के कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, देखिए, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्र, प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच होता है। ठीक है, किसके बीच होता है? तो ये आपको आ जाएगा, ये विभाजित के बीच विभाजित है। ठीक है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच है। तो ये किसके विभाजन के बीच हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो चौखंडी है उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। चौखंडी कहाँ जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। चौखंडी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। भारत में शांति स्तूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाता है? यानी भटनागर स्वरूप शांति स्तूप में भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाएगा विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में। ठीक है, किसमें दिया जाएगा? विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्रिसियल क्या है? तो क्रिसियल क्या है? क्रिसियल आपको बीमा कंपनी है। देखिए, ठीक है, क्रिसियल क्या हो जाएगा आपको? तो क्रिसियल आपको 1980 से आ जाता है रेटिंग एजेंसी। बीमा क्रिसियल क्या हो सकता है? क्रिसियल आपको हो जाएगा रेटिंग एजेंसी। ठीक है, रेटिंग एजेंसी। ठीक है, रेटिंग एजेंसी हो जाएगा, यानी डी। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।